Then today we are going to study advanced tax. So what is advanced tax? The philosophy behind advanced tax is pay as you earn. जैसे जैसे आप अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे आप टैक्स को पे करें, इसीलिए इसको कहा गया एडवांस टैक्स। ठीक है ना। एडवांस टैक्स का मतलब है कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसी ईयर हम जो है अपनी टैक्स को पे करेंगे। हमें असेसमेंट ईयर के लिए नहीं रुकना है। असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा? सपोज़ हमारा प्रीवियस ईयर है 18-19, ठीक है, 18-19 प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर इसका क्या होगा? 19-20, ठीक है। तो हम 18-19 में ही क्या कर रहे हैं? इनकम को अर्न कर रहे हैं और 18-19 में ही प्रीवियस ईयर में ही हमको टैक्स पे करना है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है एडवांस टैक्स, ठीक है। जिस ईयर आप इनकम अर्न कर रहे हो उसी ईयर आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। इसके लिए इसको कहा है ये एक्सटिमेशन बेसिस पर, हम अपनी इनकम को एक्सटिमेट करते हैं और उस बेस पर हम अपना एडवांस टैक्स पे करते हैं। इन केस हमने ज़्यादा पे कर दिया तो हम उसका रिफ़ंड ले लेंगे बाद में, ठीक है। ओके ना, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एडवांस टैक्स है किसको किसको पे करना है, ठीक है। ये हमें जब पे करना है जब हम अर्न कर रहे हैं, पे एज यू अर्न, जैसे जैसे आप इनकम अर्न कर रहे हैं ऐसे आपको एडवांस टैक्स भी पे करना है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 208 एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इज 10,000 और मोर। हर वो पर्सन जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, एस्टिमेटेड, ये हम एस्टिमेशन बेसिस पर एडवांस टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम को एस्टिमेट करते हैं, उसके बेस पर हम एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। जिसकी भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उसको एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है। हाउएवर जो रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब 60 ईयर्स या उसके अबव है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीज़न अगर कोई है इंडिविजुअल तो उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है, बशर्ते उसकी कोई इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो। इन केस सीनियर सिटीज़न है और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है देन उसको भी एडवांस टैक्स पे करना है। नेक्स्ट, अगर सीनियर सिटीज़न है और उसकी कोई इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट किस में होता है? इंस्टॉलमेंट्स में होता है। जैसे जैसे हम इनकम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर में ही हम एडवांस टैक्स पे करते हैं एस्टिमेट करके अपनी इनकम को, ठीक है। और ये जो हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पे करते हैं एडवांस टैक्स, ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है? 15 जून। सेकंड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है? 15 सितंबर। थर्ड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है? 15 दिसंबर। एंड फोर्थ की क्या है? 15 मार्च। इन ड्यू डेट पर अगर हमने नहीं पे किया एडवांस टैक्स तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे 15 जून कितना पे करना है? जितनी हमारा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, उसका 15%, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% ऑफ एडवांस टैक्स किसको पे करना है? ऑल एसएससी अदर देन रिफर टू सेक्शन 44A(d) और सेक्शन 44A(d)(a), ठीक है। जो टैक्स पेयर जिन्होंने ऑप्ट की है प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44A(d) या सेक्शन 44A(d)(a), उनके लिए ये नहीं है हमारा 15%, ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये नहीं है, उनको जो है 100% पे कर देना होता है 15 मार्च तक, बस ये है उनका, ठीक है। तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी हमारा सेक्शन 234C में नहीं लगता है, ठीक। सी में इंस्टॉलमेंट वाइज हमने जो कमी की है पे करने में उस पर इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो जिन हमने टैक्स पेयर ने ऑप्ट किया है प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उनके ऊपर सेक्शन 234C में इंटरेस्ट नहीं लगता है क्योंकि उनको इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करना होता, उनको 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च तक पे कर देना होता है, ठीक है ना। ये हमारा अदर देन दिस जो हमारे एसएससी हैं, अदर देन रिफर्ड इन सेक्शन 44A(d) और सेक्शन 44A(d)(a) के अलावा जो एसएससी हैं उनके लिए हमारी ड्यू डेट्स हैं और इंस्टॉलमेंट्स हमारी तय की गई हैं, ठीक है ना। ये 15 जून पहली ड्यू डेट है, उस पर कितना पे करना है? 15% ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। सेकेंड हमारी क्या है? 15 सितंबर, उसमें 45%, ठीक है, 45%, या हम कहें 30% ऑफ एडवांस टैक्स। 45% जब हम कहेंगे जब हम प्रीवियस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये अभी हम देखते हैं। थर्ड हमारा है 15 दिसंबर, हमारी 75% ऑफ एडवांस टैक्स। एंड फिफ्थ हमारी जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो है 15 मार्च को, ठीक है। वो वहाँ तक हमें 100% पूरा पे कर देना होता है एडवांस टैक्स, ठीक है। ओके नाउ ये हमने देखी ड्यू डेट्स जो 15 जून है, ठीक है, या इससे पहले
एडवांस टैक्स की कम से कम 15%, 15% पहला होगा, ठीक है, फर्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 45% ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। पहली जो इंस्टॉलमेंट हमने दे दी गई है टैक्स की, एडवांस टैक्स की, उसको हम इसमें से लेस कर दें तो 45% हम लेंगे एडवांस टैक्स का, अर्थात, या फिर हम 30% ले लें डायरेक्ट, ठीक है। नाउ एडवांस टैक्स की राशि का मतलब एडवांस टैक्स का 75% एंड नेक्स्ट है 100% हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक पे कर देना होता है, ठीक है। ओके, नाउ जो हमने 75% लिया एडवांस टैक्स, ठीक है, जो आया उसमें से ये दो जो हम पे कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमें पे करना होगा, ठीक है। या फिर हम कहें जो एडवांस टैक्स है उसका 30% ले लें, बात एक है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 45% हम लें, ठीक है, जो पहले पे कर चुके हैं उसको लेस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो पे करेंगे, या फिर हम 30% उसका ले लें डायरेक्ट, बात एक होगी, ठीक है। ओके, ना यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, HUF हैज़, एक मिनट, HUF has estimated the following taxable income for the financial year 18-19। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकी 70,000 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 6,02,500, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है 10,000, ठीक है। इनके एक फैमिली का मेंबर डिसेबल्ड है जिसमें इन्होंने फैमिली ने स्पेंड किया 12,000 उसकी ट्रेनिंग पे, ऑन इस ट्रेनिंग, एंड डिपॉजिटेड ₹35,000 फॉर इस मेंटेनेंस इन एन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ LIC ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है अमाउंट पेबल एज एडवांस टैक्स, ठीक है, ऑन प्रिस्क्राइब डेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, कितना एडवांस टैक्स पेबल होगा, ठीक है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पहले हम टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे, जितनी भी उसकी इनकम्स हैं उसको हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इंटरेस्ट है FD पर, इन तीनों को हमने ऐड किया, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आई 6,82,500, ठीक है। उसमें से हमने डिडक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 80DD। तो व्हाट इज सेक्शन 80DD का डिडक्शन हम देख चुके हैं क्या है, जो डिसेबल्ड होता है कोई भी पर्सन फैमिली में, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो डिडक्शन है वो है 75,000, ठीक है। ये एक्सपेंसेस से रिलेट नहीं करता है, मतलब इन्होंने कितना एक्सपेंसेस किया है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो हमारा डिसेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन केस डिसेबिलिटी 40 to 80% है दैन डिडक्शन होता है 75,000 रुपीज़, ठीक है। एंड इफ डिसेबिलिटी इज़ मोर देन 80% देन डिडक्शन होगा 1,25,000, ठीक है। सो फ्लैट 75,000 या 1,25,000 डिडक्शन होता है, डैट इज़ नॉट रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस किया है इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं डिडक्शन 80DD में। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया 75,000, इससे मतलब नहीं है कि इन्होंने कितना एक्सपेंस किया है डिसेबल्ड पर, 75,000 इन डिडक्शन लिया, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन हमारी टोटल इनकम आई 6,75,000, ठीक है, 6,75,000 आई, ठीक है। ओके, नाउ अब हम टैक्स स्लैब इस पे देखेंगे, ठीक है, टोटल इनकम पे टैक्स स्लैब लगेगा, ठीक है। पहले 2,50,000 पे नील, सेकेंड 2,50,000 पे 5%, ठीक है, एंड देन हमारा 1,75,000 पे 20%, ठीक है। सरचार्ज नील, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इतनी इनकम है नहीं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% हमने इस पे लिया 1,360, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गई 35,360, ओके। यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं कुछ दिया है तो नील हो गया, तो एडवांस टैक्स पेबल यहाँ पे हो गया 35,360, ओके। नाउ इंस्टॉलमेंट्स अब हम देखेंगे। फर्स्ट 35,360 का 15% कितना आया 5,304, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 जून को पे करनी है SSC को, ठीक है। नाउ सेकेंड हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो इसकी 35,360 का हमने कहा 45% ले लें, ठीक है, तो 45% इसका कितना आ रहा है, ओके, तो 45% जितना आ रहा है, ठीक है, उसमें से हम ये लेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। हम ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये हम इसका 30% ले लें तब हमारा ये आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नौ सेकेंड हमने कहा है इसका, इस अमाउंट का 75% हमने ले लिया, ठीक है, 75% का जो अमाउंट आया, ठीक है, उसमें से ये दो हमने लेस कर दिए तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा,
ठीक है, या हम इसका डायरेक्ट 30% ले लें, ठीक है, बात सेम है, ठीक है। देन है 35,360 का हम 100%, मतलब यही हुआ 100%, उसमें से ये तीनों हमने लेस कर दिए, तो जो बचेगा वो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। या हम कहें इसका हम 25% ले लें तो हमारा ये आ जाएगा 8840 डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारे हमने ऐड कर दिए, तो हमारा 35,360 आना चाहिए जो हमारा था टैक्स पेमेंट होना, एडवांस टैक्स, ठीक है। तो हमारी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स हमने निकाल ली, ठीक है। ओके ओके TDS यहाँ पे जो है वो FD पर इंटरेस्ट ऑन FD पर नहीं डिडक्ट हुआ है, क्योंकि जो अमाउंट FD का था, इंटरेस्ट ऑन FD था, उसका अमाउंट 10,000 से एक्सीड नहीं कर रहा था, इसलिए। ओके, नाउ थैंक यू।